नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फ़स्तनज़िहु मिनल बौल औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मेरी गुफ्तगू का उन्वान कपड़ों पर पेशाब के छींटे पड़ना और उन्हें पाक करना, इस हवाले से, तहारत के हवाले से है। मैंने जो हदीस पाक का एक हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है कि तुम पेशाब के छींटों से बचते रहा करो। इस ज़िमन में हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे। दोनों कब्र वालों को अज़ाब हो रहा था। हुज़ूर ने फरमाया इन्हें किसी बड़े काम की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा, लेकिन चूँकि आपको पता है सगीरा गुनाह उस पर जो बंदा बार बार उसे दुहराता रहे तो फिर एक मकाम पर जाकर वो कबीरा बन जाता है। हुज़ूर ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फ़कान यमशी बिन नमीमा, कि इनमें से जो एक है ये चुगली खाता था, चुगलखोरी किया करता था। व अम्मल आखरु फ़कान ला यस्ततरु मिन बौलिही, दूसरा जो था ये पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। अब ये बड़ा नॉर्मल सा मसला है, वाशरूम में जाते हैं, छींटे पड़ते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। और कब्र का अज़ाब जो है जब ये शुरू होता है, ये बड़े छोटे छोटे गुनाहों से इसकी इब्तिदा की जाती है, तो इन बातों का ज़रूर ख़्याल रखा जाए। इब्न अब्बास कहते हैं कि उमूमन कब्र का जो अज़ाब है पेशाब से ना बचने की वजह से होता है, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया फ़स्तनज़िहु मिनल बौल, पेशाब के छींटों से बचते रहा करो। इसी तरह अब ये तवील हदीस पाक आ रही है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहे थे तो अचानक आपकी सवारी ने बिदकना शुरू कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे। आपने फरमाया मेरे सहाबा खजूर के सब्ज़ टहनियाँ लेके आओ। सब्ज़ टहनियों को लाया गया तो हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर ने उन दो टहनियों को तोड़ा, एक को एक कब्र पे रखा, दूसरे को दूसरी कब्र पे रखा। हुज़ूर ने दुआ फरमाई तो सहाबा किराम अर्ज़ करने लगे, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये अमल किया है, हमें थोड़ा सा समझा दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया कि एक कब्र में चुगलखोर शख्स और दूसरी कब्र में पेशाब के छींटों से ना बचने वाला शख्स था, तो इन दोनों को अज़ाब हो रहा था। मेरी सवारी ने जांच लिया, मैंने जांच लिया कि इन्हें अज़ाब हो रहा है। सब्ज़ टहनियाँ रखी हैं क्योंकि जो सब्ज़ टहनियाँ होती हैं, सब्ज़ शाखें होती हैं, ये अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। तो जब तक ये सब्ज़ रहेंगी अल्लाह ताला इनके अज़ाब में कमी करता रहेगा। और याद रखिए कि कब्र में जिनको अज़ाब हो रहा था वो हुज़ूर के उम्मती नहीं थे, हुज़ूर की उम्मत से कबल किसी भी नबी के उम्मती थे, उन्हें अज़ाब हो रहा था, हुज़ूर देख रहे थे। हुज़ूर ज़मीन के बाहर थे और कब्र में देख रहे थे कि अज़ाब हो रहा है। हुज़ूर को पता था कि किस वजह से हो रहा है। हुज़ूर ये भी जानते थे कि इससे बचा कैसे जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साहबी हैं हज़रत शफ़ी बिन माते रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया चार शख्स ऐसे हैं ना जो दोज़ख में रहने वालों की अज़ियत में मज़ीद इजाफ़ा कर देंगे। ये उबले हुए पानी में भागते फिरेंगे, पूरी दोज़ख में ये शोर मचाते रहेंगे और दोज़खी दूसरों से कहेंगे ठीक है हमें अज़ाब हो रहा था, लेकिन ये कौन सा गुनाह करके आए हैं जिसकी वजह से पूरे दोज़खियों को इन्होंने जनाब सर पे उठा रखा है। कभी शोर मचाते हैं, कभी उबले हुए पानी में भागते हैं, ये कर क्या रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो चार शख्स होंगे। उनमें से जो हमारा उन्वान है मैं उसके दो शख्सों के हवाले से बयान करता चलूँ। फरमाया वो आदमी जो शोलों के संदूक में बंद किया हुआ होगा, उसके शोर की वजह से जहन्नुमी लोग जो होंगे वो परेशान हो जाएंगे। वो आदमी जो अपनी अंतड़ियों को खींच रहा होगा, इसके शोर की वजह से
جہنم کے جو لوگ ہیں جہنمی ہیں پریشان ہوں گے۔ اب فرمایا گیا، پوچھا گیا کہ کملی والے آقا صندوق والے کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں، یہ جو صندوق میں بند تھا، کچھ لوگوں کا مال تھا، اس نے اسی طرح قرضہ لیا ہوا تھا، مال کھایا ہوا تھا، یہ لوگوں کو واپس نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی تسلی یا امید دلاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، جو شخص اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا ہے، دوست کی جس کی آواز سے، چیخ و پکار سے پریشان ہو رہے تھے، کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس کو سزا یہ مل رہی ہے کہ یہ اپنی انتڑیوں کو کھینچ کر باہر نکال رہا ہے۔ ظاہر ہے بھی تکلیف تو ہوتی ہے بندے کو۔ تو سامعین محترم، یہ عذاب قبر میں بھی ہوگا، یہ عذاب حشر میں بھی ہوگا، اس سے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، اس سے آپ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح تسلی کر کے آپ شکوک و شبہات سے باہر نکل کر پاکیزہ کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ اللہ کی بارگاہ اتنی بڑی ہے، اس میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے، ہمیں صاف ستھرا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے ہیں، ہمارا بدن بھی صاف ہو، ہمارے کپڑے بھی صاف ہوں، ہماری جگہ بھی پاکیزہ ہو اور ہماری زبان بھی پاک ہو جس سے یہ الفاظ نکلیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔